हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम प्रयोगवाद पे बात करेंगे। प्रयोगवाद अक्सर पेपर में पूछा जाता है और आज इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो शायद प्रयोगवाद आपका गलत नहीं होगा। तो प्रयोगवाद की अगर समय सीमा की अगर हम बात करेंगे, समय सीमा पूछ ली जाती है कई बार प्रयोगवाद की। तो जो समय सीमा है उसमें प्रयोगवाद की शुरुआत प्रगतिवाद के तुरंत बाद हो गई थी। प्रगतिवाद जो 1936 में शुरू हुआ और 1943 तक रहा। सबसे छोटी समयावधि अगर पूछी जाती है कि भाई किस काल की थी, तो भाई प्रगतिवाद की सबसे छोटी समयावधि थी, केवल 7 साल का था भी, जिसके प्रमुख कवि नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। अब बात करते हैं प्रयोगवाद बेटे। तो प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 में अगय जी ने पहला जो तार सप्तक है, पहला जो तार सप्तक है उसके संपादक तो जो किया अगय ने, उसी से तार सप्तक से, पहले तार सप्तक से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि प्रयोगवाद है क्या। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन गलत होगा, आप वीडियो के बाद खुद महसूस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, प्रयोगवाद क्या चीज़ है। प्रयोगवाद 1943 से 1953 मानते हैं, कोई विद्वान 55 तक मानता है इसकी समयावधि, क्योंकि उसके बाद नई कविता की शुरुआत हो चुकी थी। तो देखिएगा बेटे, प्रयोगवाद की अगर हम बात करें तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अगय थे, इनके संपादकत्व में जो तार सप्तक निकला, पहला तार सप्तक जिसमें 7 कवि थे, वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है, वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई बेटे। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, अगर पेपर में पूछा जाता है कि भी प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। और नंद दुलारे वाजपेयी ने कैसे, क्यों और कब किया? जब अगय जी ने पहले तार सप्तक का संपादन किया, तो उसी समय नंद दुलारे वाजपेयी ने उन प्रयोगवादी कवियों को ताना मारते हुए, व्यंग मारते हुए उन्हें ठाले का धंधा कहा था कि ठाले पर बैठे हैं, इनको और कोई काम नहीं है, तो प्रयोगवाद शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अगर प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता आ जाते हैं या प्रयोग किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी करना पड़ेगा। इन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं नाम से शीर्षक से एक लेख भी निकाला था। जिस तरह से छायावाद का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था, तो प्रयोगवाद का प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा कि ये बैठे ठाले का धंधा है। अब ये प्रयोगवाद है क्या बेटा? अगय ने ये कह दिया था कि भी जैसे जैसे कहानी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहानी लेखन 1900 के आसपास ही शुरू हुआ था, जैसे जैसे कहानी लेखन की या कहानी पठन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो आगे कविता का जो भविष्य है वो खतरे में है। इसलिए हम कुछ नए तरीके से नया प्रयोग करें ताकि हम कविता को बचा सके लंबे समय तक। तो प्रयोगवाद का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, कि हम कविता लिखने के लिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, तभी जाके आगे कविता जिंदा रहेगी। ये मानना है बेटे अगय का। इसीलिए 7 कवियों की मंडली बनाई और उन्होंने तार सप्तक 1943 में प्रयोगवाद पर वो, अर्थात कविता लिखने के ढंग या तरीके पर चर्चा करने लगे। प्रयोगवाद शब्द अगय ने प्रयोग नहीं किया, उसने तो अपने दूसरे तार सप्तक में जो 1951 में आया था उसमें क्लियर बोल भी दिया था, प्रयोगवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम केवल राहों के अन्वेषी हैं। अर्थात हम नए रास्ते खोज रहे, कविता कैसे कैसे लिखी जा सकती है या कविता किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिएगा बेटे, अगय के संपादक तो में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, 1943, 1951, 1959, 1979। ये 4 तार सप्तक है बेटा, पेपर में पूछे जाते हैं। पहला कब हुआ? 1943। दूसरा कब हुआ? 1951। तीसरा कब हुआ? 1959। चौथा कब हुआ? 1979। तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इनके जो कवि हैं उन पर भी चर्चा करूंगा, केवल 3 मिनट में 28 कवि याद कराऊंगा मैं, आप वेट कीजिएगा बस।
तो देखिएगा बेटा, अगेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। ध्यान दें, तो अगेय से जब पूछा गया कि ये प्रयोगवाद क्या चीज़ है ना, तो अगेय ने कहा था कि हम प्रयोगवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई वाद नहीं, हम किसी वाद से नहीं जुड़े हुए, ये राहों के अन्वेषी हैं। राह मतलब रास्ते, अन्वेषी मतलब खोज करता। हम कविता के नए रास्ते को तलाश रहे हैं कि कविता कैसी होनी चाहिए। इसी को बेटा इन्होंने फिर लोगों ने प्रयोगवाद नाम दे दिया। अगेय ने अपने दूसरे तार सप्तक में, ध्यान से, अगेय ने अपने दूसरे तार सप्तक में कहा प्रयोगवाद अनुपयुक्त है, कि प्रयोगवाद शब्द अनुपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब ठीक, अनुपसर्ग लगा दिया इंग्लिश का, तो जो उपयुक्त नहीं है उसको बोलते हैं अनुपयुक्त। तो उन्होंने कहा कि प्रयोगवाद अनुपयुक्त है। देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं कि प्रयोगवाद नाम का कोई वाद नहीं है, लोग हमें प्रयोगवादी कवि ना कहें, क्योंकि प्रयोगवाद नाम का कोई वाद है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात कही है, हम तो केवल राहों के अन्वेषी हैं भाई। दर्शन के क्षेत्र में देखिएगा, दर्शन के क्षेत्र में, दर्शन का मतलब होता है बेटा फिलोसफी। तो दर्शन के क्षेत्र में जो फ्रायड है, युंग हैं, एडलर हैं, ये तीनों जो विद्वानों के मैंने नाम लिए हैं, फ्रायड, युंग और एडलर, ये तीनों की तीनों पाश्चात्य विद्वान हैं। इनको मनोविश्लेषणवादी नाम जाना जाता है, मनोविश्लेषणवादी रचनाकार या मनोवैज्ञानिक रचनाकार जाना जाता है। तो पाश्चात्य में जो मनोविश्लेषणवाद था, आप ऐसा कह सकते हैं भारतीय साहित्य में वही प्रयोगवाद था। और प्रयोगवादी कवि जैसे अगेय है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो फ्रायड का, एडलर का, युंग का आदि जो मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं इन्हीं का पढ़ा। इसलिए अगेय की रचना है शेखर एक जीवनी, जो इनका उपन्यास है, उसमें बच्चे का मनोवैज्ञानिक, किस एज का बच्चा क्या बातें करता है, क्या क्या वृत्तियाँ, क्या सोचता है, तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है शेखर के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, अब प्रयोगवाद के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए जरा देख लेते हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये मानना है नगेंद्र का। नगेंद्र जी ने माना है कि जो प्रयोगवाद है, शैली का मतलब ढंग या तरीका, वो कविता लिखने का जो पहले का ढंग या तरीका है उसका ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, उसको ये लोग मना कर रहे हैं। तो प्रयोगवाद को नगेंद्र ने शैलीगत विद्रोह नाम दिया। बेटे बात आती है प्रयोगवाद को, केसरी कुमार ने क्या कहा, केसरी कुमार ने प्रयोगवाद को दृष्टिकोण का अनुसंधान कहा। दृष्टिकोण का अनुसंधान का मतलब बेटा कि कविता कैसी होनी चाहिए, अनुसंधान का मतलब रिसर्च या खोज, दृष्टिकोण का मतलब नजरिया, कि आगे की कविता कैसी होनी चाहिए, ये अनुसंधान ही प्रयोगवाद है, ये कहना है केसरी कुमार जी का भी। ठीक है बेटे, दृष्टिकोण का अनुसंधान है प्रयोगवाद, केसरी कुमार जी। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। रघुवीर साय जो तार सप्तक के कवि रहे हैं, ये रघुवीर साय ये कहते हैं कि प्रयोगवाद, जो प्रयोगवाद है वो कलात्मक अनुभव, कला बोले तो कविता लिखने का तरीका, कला कविता को बोलते हैं, और कलात्मक कविता लिखने का ढंग या तरीका। पर प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है कि कविता किस किस शैली में लिखी जाए, यही प्रयोगवाद है। समाज में जैसे हित की प्रक्रिया कायम है, वैसे ही लास्ट में हम क्या समझे प्रयोगवाद से, प्रयोगवाद का मतलब है जिस तरह से समाज में दुनिया भलाई करती है, भले काम करती है, अच्छे अच्छे धर्म के काम करती है, जिस तरह से समाज में हित का काम जारी है, उसी तरह से कविता के हित के लिए प्रयोगवाद जारी है। तो ये था बेटे प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद के महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इनको आप बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में मैं एक अगले टॉपिक के साथ इस प्रयोगवाद को आगे कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिएगा। और हाँ, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दिल खोल के शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बार बार ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको, और मैं बार बार नए नए कंटेंट प्रश्नोत्तर लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।